स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है कि अलाई दरवाज़ा जो है वो किस स्थान पर है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसको बनवाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया? तो बताइएगा कि कला इतिहासकार ने किस काल को मकबरों का काल कहा है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सैयद लोदी व लोदी काल को पारसी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। अगला देखते हैं, गंधार शैली मिश्रण है। तो गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ग्रीको और रोमन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बताइएगा कि कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिकासो व ब्राक। तो कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग घनवादी कलाकार जॉर्ज ब्राक और पिकासो ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है? तो बताइएगा कौन सा जोड़ा ऐसा है जो विरोधी रंग है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा। तो यहाँ पर लाल और हरा क्या है? विरोधी रंग के जोड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? तो दुर्गा सीरीज नामक चित्र श्रृंखला के निर्माता जो हैं वो विकास भट्टाचार्य जी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पियर बुन्नार जो हैं उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। बाकी वान गॉग, पॉल गॉगिन और जॉर्ज सोरा ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, अजम्पशन ऑफ दी वर्जिन नामक चित्र का चित्रकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियो ओन। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जे.सी. फ्रेंच। तो कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जे.सी. फ्रेंच को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बाघ की कौन सी गुफा रंग महल कहलाती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, चौथी गुफा। तो बाघ की चौथी गुफा रंग महल कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिट्टी का रथ मिला हुआ है खुदाई के दौरान? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। और राखी गढ़ी नामक पुरास्थल कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सूर्य सम्मान चक्र। तो भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में
देव आकृतियों के सिर के पीछे जो चक्र बना होता है वो सूर्य सम्मान चक्र होता है, उसका प्रतीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कारवेजियो। तो द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कारवेजियो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉन वर्डवुड। अगला देखते हैं बोल्ड योम कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राजस्थान शैली। अगला प्रश्न देखते हैं टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसकी कृत है? तो टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसकी कृत है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जोगेन चौधरी की। अगला प्रश्न देखते हैं ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हेगल महोदय ने। तो ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण हेगल महोदय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं उसेरा पल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो संस्कृति नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्टील विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी के.एच. आरा। अगला प्रश्न देखते हैं धीमन और बितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पाल शैली के। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जैन शैली से। तो कल्पसूत्र जैन शैली से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कौन सी चित्रकला शैली ढूढ़ार शैली के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जयपुर शैली। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लघु चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लघु चित्र है। अगला प्रश्न है भारतीय ध्वज में चक्र किसका द्योतक है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी निरंतर गति का। अगला प्रश्न है किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रोमन्स्क कला शैली। अगला प्रश्न है भारत के किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मथुरा संग्रहालय में। तो भारत के मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों को बड़ी संख्या में रखा गया है। अगला प्रश्न है कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मिनिएचर शैली से। तो कारखाना शब्द किससे संबंधित है? मिनिएचर चित्र शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य जो है वो है द वीनस ऑफ वेलेंड्रॉफ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
ज्यामितीय आवर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मोंद्रियान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? तो बताइएगा इन चारों विकल्पों में से तांत्रिक कलाकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रभाकर वर्वे। अगला प्रश्न है, किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प होगा किरणवाद से संबंधित चित्रकार जो हैं वो है लारियोनोव। अगला प्रश्न है, लाफिंग कैम्बेलियर चित्र को किसने चित्रित किया? लाफिंग कैम्बेलियर चित्र को किसने चित्रित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी फ्रांज हाल ने। तो लाफिंग कैम्बेलियर चित्र को फ्रांज हाल ने चित्रित किया। अगला प्रश्न देखते हैं और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लोनजाइनस ने। तो उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया? लोनजाइनस ने। तो यहाँ पे आज का प्रश्न पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।